रिधिमा शर्मा का एडमिशन हुआ था देहरादून के सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल में। वो शहर के बाहरी हिस्से में था, जंगलों के बीच, जहाँ सुबह हल्का कोहरा और शाम को हमेशा ठंडी हवा बहती थी। स्कूल बहुत बड़ा था, लाल ईंटों की पुरानी बिल्डिंग, कहीं कहीं दीवारों पर सीलन और लकड़ी की खिड़कियाँ जो हवा में खुद ब खुद हिलती थी। पहले ही दिन रिधिमा को थोड़ा अजीब लगा। बाकी सब क्लासरूम में बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी क्लास थी 9B। उसकी क्लास 9B थोड़ी अलग थी। कमरे में अजीब सी नमी, हल्की ठंडक और सन्नाटा। टीचर मिसेस नायर बोली, ये तुम्हारी क्लास है रिधिमा, तुम अपनी सीट चुन लो। क्लास में लगभग सभी लड़कियां खिड़की से दूर बैठी थी। पीछे की खिड़की के पास वाली बेंच खाली थी, साफ, लेकिन जैसे कोई जानबूझकर उसे यूं ही छोड़ गया हो। रिधिमा ने वही बेंच चुन लिया। वो मुस्कुराकर बोली, यहाँ से हवा अच्छी आती होगी, और वो उस बेंच पर बैठ गई। श्रुति नाम की लड़की बोली, हाँ हवा तो अच्छी आती है, लेकिन यहाँ मत बैठा कर, ठीक है? रिधिमा ने हंसकर पूछा, क्यों? श्रुति ने बस इतना कहा, क्योंकि वहाँ कभी कभी कोई बैठा होता है। रिधिमा को श्रुति की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। दिन बीतते गए, पर रिधिमा को अब रोज कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। कभी खिड़की का पर्दा अपने आप हिल जाता, तो कभी शीशों पर किसी की उंगलियां के निशान दिखते, जैसे अंदर किसी ने छुआ हो। एक दिन लंच टाइम पर सब बच्चे बाहर चले गए, पर वो पीछे रह गई अपना डिब्बा उठाने। कमरा खाली था। उसे खिड़की की ओर से धीमी सी आवाज आई, किसी लड़की की हंसी। बहुत हल्की आवाज थी, जैसे हवा में घुली हो। वो पास गई और देखा, शीशे पर भाप की परत जमी थी और उस पर लिखा था, मुझे याद है। रिधिमा का हाथ कांप गया। वो भागकर नीचे पहुंची, पर किसी को कुछ नहीं बताया। रात में जब वो सोने लगी, तो वही आवाज कान के कोने में फुसफुसाई, तू मेरी सीट पर बैठती है। अगले दिन उसने क्लास में ध्यान से देखा। उस बेंच के नीचे कुर्चा हुआ एक नाम लिखा था, अनन्या। उसने सोचा किसी पुरानी स्टूडेंट का होगा, पर जब उसने टेबल पर उंगली रखी, तब टेबल बर्फ जैसी ठंडी थी। उस पल उसने खिड़की की कांच में अपनी परछाई के साथ एक और परछाई देखी। बस कुछ सेकंड को एक लड़की सफेद यूनिफॉर्म में, बाल खुले हुए, फिर अचानक गायब। उसने क्लास में सबको बताया, पर सब हंस दिए। सिर्फ श्रुति चुप थी। वो धीरे से बोली, वो यही थी, अनन्या। 3 साल पहले इसी क्लास में एक दिन स्कूल ट्रिप में जंगल की तरफ गई और फिर कभी नहीं लौटी। रिधिमा को अब अनन्या की सच्चाई जाननी थी। वो स्कूल की लाइब्रेरी खोजने लगी। उसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड्स में से एक फाइल मिली, और उस फाइल में अखबार की एक कटिंग चिपकी थी, क्लास 9B। क्लास 9B की एक स्टूडेंट अनन्या गुमशुदा। जंगल के पास उसका बैग और एक डायरी बरामद। उसी शाम रिधिमा को लाइब्रेरी के दरवाजे के पास एक डायरी मिली, और उसमें नाम था अनन्या। रिधिमा ने उस रात डायरी को खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। अगले पेज पर लिखा था, जंगल में वहाँ एक पुराना कुआं है जहाँ कोई नहीं जाता, शायद मुझे वहाँ कुछ मिलेगा। और ये उस डायरी का आखिरी लाइन था कि शायद मुझे वहाँ कुछ मिलेगा। रिधिमा ने तय किया कि वो उस जंगल के रास्ते जाएगी और देखेगी कि वहाँ आखिर में क्या हुआ और वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं। और वो उस कुएं की तरफ गई। वहाँ एक साया बहुत हल्के स्वर में सुनाई दिया कि मुझे बाहर निकालो। रिधिमा डर गई और वहाँ से तुरंत भाग गई। कहते हैं कि अभी भी उस क्लास की उस खिड़की पर साया दिखता है, और वो साया एक नहीं, 2 होते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्रापित दास्तां को।